ये घटना कब से मतलब स्टार्ट हुआ है? एक महीना में 8 को मर गया। 1 मार्च को मर गया। 8 को और मरा। वो लोग कह रहे थे कि एक तो उम्मीद नहीं है तो बताइए कि आप- सरकार हम लोग के लिए कुछ कर कीजिए, नहीं इस तरह मरेंगे हम लोग का। गाड़ी ताड़ी वाला आ रहा है, नहीं तो खाली एगो वारस देता है, पियो और मरो और जियो, उसके बाद कोई यहाँ साधन नहीं है। तो भैया अभी मैं उस परिवार के घर पे हूँ जिन्होंने अपना लाल को खोया है, विवेक। और आज अभी मैं उनकी मम्मी से बात करने वाला हूँ कि आखिर स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे सच में आए थे या फिर वो जो कह रहे हैं, अपनी जो बातों को बता रहे हैं कि हाँ हम लोग आए थे, वो सब झूठ है। क्या सच है क्या झूठ है, हम उनकी मम्मी से बात करके जानेंगे। आंटी जी, चाची की दिक्कत हलो तो विवेक के तुरते एक बेर पैखाना कर लको हाँ चाची, और उल्टी यार तुरंत ही थी दे दो। तो इस सब में जो कहो जो हमने 4-5 महीना 1 महीना से यार रहली यहाँ शिविर लगावा पेशेंट के देखाए, ये सब झूठ बोलो ना सच बोलो चाची? ने 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 तखन ने आवे हलो नहीं ने आबलो? ने दवाई तो नहीं दिलो, ने मतलब ये सब झूठ बोल रहा लो कि हम निकाल लियो? ने अब जब हमर नुनवाईर भेला तब से ई सब तब आवे से लगल। हां मतलब लड़का डेथ करलक बाद ही सब आवे? हां बाकी सब जो कह रहे सब झूठ हो कि हमने पहले भी आवे हैं। ने पहले नहीं। मैंने कहा ना कहीं सबकी गलती हो जाती। तो वो बोले ना कि दिक्कत हो तो नुनवा की प्रॉब्लम हो, डायरिया हलो, मलेरिया ना डेंगू कुछ तो कहले दो ना? नहीं सब तो नहीं कहलो। कुछ ना कहल को नहीं और नहीं सब याबो करो। 3 साल 3 साल की तो लड़का हलो ना चाची? अच्छा ठीक है। अभी मैं मौजूद हूँ दूसरे घर पे, और जहाँ पे हमारे भैया बता रहे हैं कि इस घर पे, अब घर को थोड़ा दिखा सकते हैं भाई, थोड़ा घर को दिखाइए। और इस घर पे टोटल 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और आप लोग समझ सकते हैं कि जिस परिवार से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका हालत क्या होगा, उन पे क्या बीत रही होगी। और जहाँ तक ये भैया बताएंगे कि इस गाँव की सच्चाई क्या है, स्वास्थ्य कर्मी की सच्चाई क्या है, थोड़ा आप बताइए कि स्वास्थ्य कर्मी की सच्चाई क्या है। सच्चाई देखिए, हम लोग जैसे ये लोग डेट हुआ, इसका पहले भी डेट हुआ, उसके बाद जब सूचना दिए पत्रकार को जी, वो तब जिला लेवल तक गया, उसके बाद सब गाड़ी ताड़ी वाला आ रहा है, नहीं तो खाली एगो वारस देता है, पियो और मरो और जियो, उसके बाद कोई यहाँ साधन नहीं है। तो भैया का कहना है कि यहाँ पे जो आते थे कभी कभार वो सिर्फ ORS देते थे और बोलते थे पियो और जियो और मरो। तो एक ORS से इंसान का क्या हो सकता है? ORS और पैरासीटामोल के जमाने पे ये लोग जिला रहे हैं सबको, और सबको वही चीजें पिला रहे थे, आपका ये कहना है। लेकिन ये लोग वही बता रहे थे कि हम लोग 1 महीना से आ रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। और उसके बाद यहाँ है कमी, ये लोग खेती नहीं करता है जी, ये लोग कमाता है, मजदूरी तो खाता है। हाँ, उसके बाद ये लोग यहाँ को काम भी नहीं मिलता है, और जब काम मिलता है तो अभी जैसे 2 महीना में जुलाई में काम किया है जी, तो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। जैसे यहाँ गरम बाजार हो गया जी। तब आप बोल रहे हैं मास्टर रोड निकाल रहे हैं, अब मास्टर रोड निकला तो कहाँ से दबता पता नहीं। ये लोग खाने का मैंने सुविधा कुछ है ही नहीं, खरता तो खाता है। ना यहाँ पे मतलब सही से सुविधाएं है, ना रोड की सुविधाएं हैं, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, और ना स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे कभी आते हैं। 10 दिन से हम लगे हैं, तब इतना दूर में जिला प्रशासन जो आ रहा है, नहीं तो इन लोग का कहाँ जाएगा बोलने के ये लिए। घटना कब से मतलब स्टार्ट हुआ है? 1 महीना में 8 को मर गया। 1 मार्च को मर गया। 8 को और मरा। वो लोग कह रहे थे कि 1 महीना में 2 ही आदमी मरे हैं। वो लोग बोल रहे हैं क्या होगा, हम गाँव का, हम दिन रात वही अभी तो घूम मैंने वो रहे हैं। कहा कि जो गाँव के हैं, जो गाँव के कर्मी है, आप लोग वही बता सकते हैं। हमने क्या था CSC में? हम लोग देखिए, हम जहाँ जानते हैं उतना तो हम बोले, हम पत्रकार को बोले, पत्रकार को बोले, प्रभात खबर को बोले, वो जिला बोला, कहाँ बोला, उसके बाद तो 2 दिन में फिर मर गया। नहीं, जैसे यहाँ किसी का तबीयत बिगड़ रहा है तो आप लोग सूचना नहीं दिया CSC में? सूचना देने के बाद गाड़ी लाता है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूरी में रहता है, तो वहाँ कैसे ले जाएगा। उसके बाद ये अकेले, हम अकेले तो रिक्शा नहीं ले पाएंगे। नहीं, गाड़ी आज गाड़ी किसे घुस रहा है नंगरा टन आज में? गाड़ी घुस रहा है क्योंकि कल यहाँ पे विधायक जी आए थे, इसीलिए विधायक जी इससे आया पहले था गाड़ी कभी आई है यहाँ पे? ना, विधायक जी आपको सिर्फ यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं कि यहाँ पे विकास भी कर रहे हैं विधायक जी? नहीं, विकास कर रहा है, कर रहा है विकास। हाँ विकास कर रहा है। कुछ मदद भी जैसे लगता है हम लोग जाने से कुछ मदद बुद्धि तो अभी देते हैं। आपके जो विधायक जी आए थे कल, वो क्या देके गए, सहानुभूति दिए वो कुछ? बोला जे जितना आदमी मरा है, अच्छा। हम 25-25 हजार मुआवजा इन लोग को दिलाएंगे, इसको रोजी में मुआवजा में क्या हो पाएगा बताइए एक परिवार के लिए? जो बोला है, अब वो जाने क्या करेगा। तो आप सोचिए कि एक जान की कीमत विधायक जी 25,000 लगा रहे हैं बस। हाँ 25,000 वो बोल के गया है, वो अपना सैलरी से वो देंगे, वो सैलरी से देंगे। बाकी मुआवजा के लिए वो अलग से वो मांग 5 करेंगे। लाख ने कितना बोला है, मंत्री से, हाँ, वो मुआवजा की मांग अलग से करेंगे मुख्यमंत्री इसके से मांग किया है। तो यानी कि विधायक जी का कहना है कि वो अपने वेतन से 25-25 हजार प्रत्येक परिवार के लोगों को, जितने की मृत्यु हुई है उन लोगों को देंगे। बाकी जो 5 लाख की मुआवजे की वो घोषणा कल किए हैं, मतलब 5 लाख की घोषणा वो कर चुके हैं। घोषणा किए हैं। अच्छा, हम लोग साथ में है। उसके बाद जितना डॉक्टर है वो बोल के गया दिन रात अभी यहाँ रहिए। अभी जैसे आज अभी एगो मरीज जामतड़ा लेके गया, मैंने इस तरह अभी आज एगो लेके गया जी। और डॉक्टर कह रहे थे कि अभी
पूरा गांव का मामला जो है वो शांत हो चुका है, लोग झूठ मूठ का पैनिक हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना था, डॉक्टरों का कहना था अभी जामताड़ा कैसे रेफर किया फिर? वही चीज मैंने पूछा कि अगर आप कह रहे हैं कि गांव का मामला शांत है तो फिर रेफर कैसे किया आप? अभी आया था कि नहीं एम्बुलेंस? हाँ, हमने देखा अभी 2 आदमियों को लेकर हम बोले हैं कि क्या ले जाने ले जाए, नहीं तो हम प्रशासन को फोन करेंगे, नंबर देके किया है जामताड़ा बोला। और इस गांव का रास्ता इतना खराब है कि हम लोगों को पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और ग्रामीण का कहना है कि जब स्वास्थ्य कर्मी जब आते भी थे तो नदी के उस पार ही अपनी गाड़ी को रखते थे और बोलते थे कि पेशेंट को वहां तक आप लेके आइए, उसके बाद उसको हम वहां तक लेके जाएंगे। जब पेशेंट की हालत अगर अच्छी हो तो फिर वो गाड़ी में जाए क्यों भाई? पेशेंट की हालत खराब होने की वजह से तो वो आपको कॉल किए हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि पेशेंट को फलना जगह पे लेके आइए, उसके बाद हम आपको लेके जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं देखिए स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही कितनी, उसकी लापरवाही है। क्योंकि देखिए यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के जो पेशेंट है वो कई दिनों से मर रहे हैं, वो बीमार है। लेकिन स्वास्थ्यकर्मी जब यहाँ पर कल विधायक जी आए थे, जब वो लोगों ने फटकार लगाई, तब जाकर वहाँ पहुंचे हुए हैं एम्बुलेंस के साथ में। और एक भी डॉक्टर भी यहाँ पे नहीं है, सब लोग डॉक्टर एक भी नहीं है यहाँ पे। सारे एएनएम और स्टाफ हैं, ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे एक भी मौजूद नहीं है। सारे स्टाफ कारण है ये बता नहीं पा रहे हैं। और ना ही तो लोगों के मरने की क्या कारण है, डेंगू मलेरिया या फिर डायरिया, कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ बता पा रहे हैं कि किसी कारण से मृत्यु हो रही है, किसी कारण से मृत्यु हो रही है, लेकिन वो सही रीजन क्या है वो नहीं दे पा रहे हैं। ये अभी देखिए, अभी तो खाली प्रेशर नाप रहा है। मैंने देखा कि सिर्फ प्रेशर नाप रहा है और आपका जाकर के बीपी और शुगर कर रहे हैं, उनके बाद वो सबको जाने के लिए दे रहे हैं। वाइटल साइन के नाम पर सिर्फ वो 2 ही चीज कर रहे हैं, एक बीपी, दूसरा शुगर कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ना करते हुए तो पर भी यही तो बीपी शुगर सब नाप रहा है। तू तो हम लोग भी नपवा सकते हैं कहीं। पीछे जो घर आपको दिख रहा है, इस घर का पूरा चिराग ही बुझ चुका है। इसमें एक भी जो है व्यक्ति अभी नहीं है, सारे के सारे की मृत्यु हो चुकी है। बस एक दादी माँ है, वही है ना, बस दादी माँ कहाँ है? उसका बहन, हाँ उसकी दादी माँ की बहन है बस। बाकी पूरा का पूरा जो घर का फैमिली मेंबर सबों की मृत्यु हो चुकी है। तो आइए थोड़ा हम जानते हैं कि दादी माँ की बहन से कि आखिर अच्छा अभी ये नारायणपुर का उसका भाई है। चाची बस आप ही हैं, आपके जितने भी परिवार वाले थे सबों की मृत्यु हो गई? कोई नहीं घर पे बचे, बस आप अकेले बस? अकेले। एक भाई है। क्या हुआ था घर में? क्या कुछ कारण था? उसको कराना हमें ने पहले पड़े, हमारे भाई तो बात करके हमें क्या खाते नहीं पर ये इलाज करें। मतलब ना तो हुआ क्या कुछ? नहीं बस अनगिर कमा तो बीमारी ना ले, वो हटकारी है ना, अचानक से एक जान से कुछ नहीं, मुआवजा वगैरह कुछ नहीं। बोला ले 25 25। अच्छा बता, 25,000 मुआवजा तो नहीं तो विधायक जी की है, तो उतना तो नहीं कुछ हवेला हो ना। एक जान की कीमत विधायक जी 25,000 टका लगा रहा तो नहीं खतर खाली घर में तोरा नहीं लगो चाची की विधायक जी खाली यहाँ वोट ले लिया वो 4 गो गले, 4 गो खाली ये घर में गले, 4 गो तो घर में 4 गो। तो खाली यही बचलो तो नुनवा हटे हुआ ना यार सब पता बड़की बेटिया वाला। और बेटिया तो नहीं हो जाती दादी ना, खाली बस नातनिया पूरे गलो, खाली बेटिया वाला गिदर नुनवा हो ना। हां यही पता है। अब ये की बार में काम हो रहा है। तो ये दादी का कहना है कि इनको जो पूरा का परिवार जो है मृत्यु हो चुकी है और बस उनकी बेटी का जो है बच्चा है, जो इनका पोता है, बस यही इनका एक सहारा बन चुका है। बाकी पूरा का पूरा घर जो है खाली हो चुका है। और विधायक जी सकते हैं कि एक परिवार में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आयोग का इसका कहना है कि कोई जन्म कारण नहीं है मरने का। तो कहीं ना कहीं इन लोग का दोष में है, ये लोग कहने के बाद छुपा रहा है कि क्या कारण नहीं कारण है। एक परिवार 4 में उससे मर सकता है, बताइए। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि इन लोगों का कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि ये जो इन लोगों की जो मृत्यु है बस किसी कारणवश हो रहा है, लेकिन वो कारण वो लोग निकाल नहीं पा रहे। मेडिकल साइंस इतना आगे होने के बावजूद भी कोई कारण कैसे नहीं निकाल पा रहा है। और आखिर अगर आज इनकी मृत्यु हुई है, 8-10 लोगों की मृत्यु हुई है तो फिर, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि 2 ही लोग की मृत्यु हुई है, जबकि आंटी का कहना है इनके घर से ही सिर्फ 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सर आपके जो विधायक साहब बोले हैं कि 25,000 मुआवजा मिलेगा, आपको क्या लगता है 25,000 में क्या होगा आप लोगों के लिए? कुछ नहीं होगा। जान की कीमत लगा रहे हैं 25,000 रुपए, कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए? 25,000 देकर के क्या कर रहे हैं? एक जान जा रहा है और 25,000 वो दे रहे हैं बस। एक जान का कीमत का 25,000 है। वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक जान की कीमत 25,000 है। 25,000 में क्या होगा हम लोग को? 25,000 में कुछ नहीं होता है। एक घर का 4 आदमी अगर इतना आदमी मर रहा है, 25,000 में करेगा क्या वो?
आप लोग का सरकार से क्या क्या कहना है? सरकार से कुछ उम्मीद है, कुछ कहना है आप लोगों को कि सरकार आप लोगों के लिए कुछ करे? तो हम लोग को तो उम्मीद नहीं है तो बताइए कि आप- सरकार हम लोग के लिए कुछ कर कीजिए, नहीं इस तरह मरेंगे हम लोग का। तो वही तो बात है, स्वास्थ्य कर्मी की भी लापरवाही है, हाँ है तो, मेडिकल वालों की सबकी लापरवाही यहाँ पे दिखती हाँ, है। हाँ, है। आपके जो विधायक है उनकी भी लापरवाही कहीं ना हाँ कहीं है तो, और वो यहाँ पे एक रेट लगा के जाते हैं 25,000 रुपए। बस वही तो खरीदारी रेट लगा रहा है खरीदारी हमको, रेट लगा ताकि के मरे हम लोग। इसका वोट लेने मतलब के लिए जब आते हैं तो वो लोग वादे जो करते हैं उन वादों को कहीं पूरा किया उन लोगों ने? कुछ नहीं किया, कहाँ किया है? कोई विकास नहीं है। वोट लेने का टाइम ये करो, वो कर देंगे, ये कर देंगे, इतना दे देंगे, उतना दे, कहाँ दे रहा है हम लोग को? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस वोट लेने के लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ बस वोट लेने का टाइम खाली वोट लेने बोलता के लिए है, आते इस हैं, तरह उस तरह विकास का झांसा देते हैं। जैसे कि अब मैं बता यहाँ पे 2 की मृत्यु हुई, लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि गांव वालों को कहना है कि 8 से 10 लोगों की मृत्यु हुई और हमने एक घर पे अभी जाकर देखा कि जहाँ पे 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी भैया से बात करने वाले हैं। भैया सच जो है वो सामने लाएंगे। यहाँ कल का जो माहौल था, जी। कल से पहले जो भी मतलब घटना हुआ है, जी। तो 10 दिन 12 दिन के अंदर जो है 6 लोगों का जो है पुष्टि हो चुका था और कल तक में जो रिपोर्ट था कि 8 लोगों का ये है, मतलब हाँ ये न्यूज़ से भी मतलब आपको ये पता चला होगा, पेपर में भी वो चीज़ आया है। तो कल जो है माननीय विधायक जी भी आए थे, तो बाय नेम जो है वो कल बताया है कि इन लोगों का जो है मृत्यु हुआ है। तो स्वास्थ्य कर्मी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं इस गांव को लेकर के? इस गांव को लेकर के लापरवाह, एक्चुअली ये लापरवाही इतना नहीं कहा जाए कि ये लोग लापरवाह है, लेकिन ऐसा है कि जो बीमारी है उसको एक्चुअली अनभिज्ञ हो के कि अचानक ये घटना घट गया, तो उसको जो है एक्चुअली क्या बीमारी है, किस कारण से ये हो रहा है, तो वो लोग भी जांच में लगे हुए हैं। अब जो है उस चीज को इनिशियली जो है लक्षण को देख करके उन लोग जो दवाई दे रहे हैं, उन लोग जो उपचार कर रहे हैं, उससे राहत है, अभी जो है राहत है। इससे पहले जब ये मतलब कि ऐसा विशेष परिस्थिति नहीं बना था, उससे पहले जो है उन लोग को जो है स्वास्थ्य के लिए जानकारी दिया जा रहा था, लेकिन उस तरह से जो लक्षण जो है वो पता नहीं चला था, इसलिए जो है थोड़ा सा लेट हुआ था। लेकिन अब जो है उन लोग जो है इस चीज में थोड़ा सा उसको पहचान के कि किस स्तर पे बीमारी का ये है और उसमें लक्षण क्या है, उसके स्तर में जानकारी दे करके उन लोग को हॉस्पिटल भी ले जाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग जब यहाँ से खबर देते थे तो वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता था और अगर कोई गाड़ी यहाँ पर आती भी थी तो नदी के उसी पार रहती थी और वो लोग कहते थे कि पेशेंट को आप वहाँ पर लेके आइए, उसके बाद हम उसको लेकर के जाएंगे। इसके बारे में इसमें आप क्या कहना चाहिए? इसके बारे में एक्चुअली इसके बारे में तो हम किसी ग्रामीण से बात नहीं किए हैं, तो इसके बारे में कहना उचित नहीं है मेरे लिए, इसके बारे में जानकारी नहीं तो है। ग्रामीणों का कहना यह था और वो स्वास्थ्य कर्मी कहते थे कि इस जो गांव का सड़कें बहुत खराब है उसके कारण गाड़ियां घुसती नहीं है। तो आज इतनी गाड़ियां कैसे घुस गई अचानक से? हाईवे तो नहीं बना है ना सर, कहीं ना कहीं वही सड़कें, सब कुछ वही है, वही नदी, वही पत्थर, सारे चीज हैं। तो आज गाड़ियां अचानक से यहाँ पे लाइन कैसे लग गई और उस दिन कैसे नहीं घुस रही थी सर गाड़ियां? यहाँ जो है एक्चुअली ये जो पंचायत, ये जो गांव है जी। ये है करमाटांड ब्लॉक के अंतर्गत आता है, बरमुंडी पंचायत के अंतर्गत। लेकिन ये जो रेलवे लाइन जो है इसको रेलवे जब यहाँ से क्रॉस किया है तो एक्चुअली क्या है कि करमाटांड से इसका लिंक टूटा हुआ है, ठीक है। और वास्तव में जो रोड है, वो जो रोड को अंडरपास रेलवे पास करके बनाया हुआ है, आप देखे होंगे पानी भरा पड़ा पूरा, वहाँ पानी भरा हुआ है। चूंकि वो स्थिति वैसा है और वो रेलवे के अंडर आता है, तो उसमें और विभाग जो है कार्य तो नहीं कर पाएगा। रेलवे को सूचित किया जाता है तो रेलवे अपना साफ सफाई कराता है, वो चीज है। और दूसरा चीज है ये है कि ये यहाँ से पार्ट जो है वो सारठ विधानसभा इधर आपको आ जाएगा, देवघर में रणधीर सिंह देवघर का आ जाता है पार्ट, ठीक है, देवघर जिला। तो ये करमाटांड जो आपका ये है जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। तो हम लोग का जो पार्ट है इधर का, तो रोड वैसा कनेक्टिविटी है ही नहीं कि हम लोग उसको बनाए, ठीक है। तो जो भी बना हुआ था उसको सुदृढ़ करने के लिए बीच में एक रेलवे पार्ट आ जाता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी हम लोग जो भी अभी जो गाड़ी आ रही हैं वो सारा जो है कोरो होते हुए घूस रही है, नई चीज देखा। और बीच में रास्ता भी खराब है, हालांकि उसको थोड़ा सा ठीक करा के तब वह गाड़ी जो है पास करा के आया गया है यहाँ पे, जो कि वो जो है आपका देवघर जिला में आता है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जामताड़ा जिला और देवघर जिला के बीच में ये गाँव पिस रहा है, दोनों जिलाओं के बीच में? ये तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन जो है इसको देखेगी। देखें तो आप उनको नहीं लगता कि सच में ये गाँव पिस रहा है? हाँ, दोनों के जिला के बीच में ये तो हम लोग को भी मतलब लगता है ऐसा कि पिस रहा है। नहीं, पीसने का बात नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि इसको जो है देवघर में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि वो जो सुविधा जो है देवघर ज्यादा इसको प्रोवाइड करा पाएगा। तो ये प्रशासनिक चीज है, तो इसमें हम लोग अपना ज्यादा ही नहीं कर सकते। तो आपने एक अच्छी बात कही कि इस गांव को देवघर में कनेक्ट करना चाहिए। जब जामताड़ा वाले उसे सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो देवघर को इसे दे देना चाहिए। और ये भैया की ये बात हमें अच्छी लगी कि इन्होंने ये बात कहा।
और हम भी चाहते इसी मांग को लेते हैं कि इस गांव को देवघर के लिए देवघर में कनेक्ट करना चाहिए, कोरो ब्लॉक में जो है ब्लॉक में इसको से दे देना चाहिए। परिसीमन जब हो तो जामताड़ा से संभल नहीं रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। संभलने का बात है, कनेक्टिविटी नहीं है, वही इसीलिए तो बात है, हाँ। कनेक्टिविटी आप बना नहीं पा रहे हैं, उस लेवल का कोई सुविधाएं आप दे नहीं पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उस गांव को छोड़ दें। प्रशासन, ये तो प्रशासन समझेगा, प्रशासन के अंदर में ये चीज है। थैंक यू। ठीक है। अभी हम लोगों ने गांव की स्थिति को दिखाने का प्रयास किया और स्वास्थ्य कर्मियों की जो नाकामी जो है उनको हम लोगों ने दिखाया। और स्वास्थ्य कर्मियों का ये कहना था कि इस गांव में 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है पिछले 1 महीने से, जबकि हम लोगों ने उनके परिजनों से बात किया और पता चला गांव वालों से बात करने के बाद कि इस गांव में लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। अभी जो फिलहाल है 2 आदमी को जो है, हाँ, अभी जस्ट लेके गए वो लोग सदर अस्पताल जो जामताड़ा है यहाँ पे नजदीक, तो वहाँ पर लेकर गया है वहाँ पे। हाँ, और स्वास्थ्य कर्मियों की ये लापरवाही एकदम आपको सामने से दिखेगी। और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनको भी नाकामी यहाँ पे दिखती है। और उनको चाहिए कि उनके जो अधिकारी बड़े बड़े सीटों पे बैठे हैं अपने अधिकारियों पे अपना नजर गड़ाए और उन्हें देखे कि वो किस प्रकार से लोगों की सहायता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने जेबों को वो भर रहे हैं। इस चीजों को बन्ना गुप्ता को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे जो जितनी मृत्यु हुई है उन लोगों को मुआवजे के तौर पर कम से कम 5 लाख रुपए सरकार को देनी चाहिए। और इसी बात से हमारी जो वीडियो है वो खत्म होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।